हरिओम। जय श्री श्याम सभी भक्तों को। भक्तों, आज शुक्र ग्रह के बारे में बताएंगे, क्योंकि शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो हमारे जीवन में सुख होते हैं, वह सुख शुक्र के अधीन माने जाते हैं। शुक्र यदि हमारी कुंडली के अंदर अच्छे भाव में होते हैं या फिर उच्च के होते हैं या फिर अच्छे योग कारक होते हैं, तो अनेक प्रकार के जीवन में सुख प्रदान करते हैं। और यदि शुक्र ग्रह किसी पाप स्थान में बैठ जाते हैं, षष्ठम अष्टम स्थान द्वादश भाव में बैठ जाते हैं या फिर नीच के होकर बैठ जाते हैं या मारक होकर बैठ जाते हैं, तो अनेक प्रकार के सुखों से वंचित कर देते हैं। आज की वीडियो में समस्त जानकारी शुक्र ग्रह के बारे में देंगे। और यदि शुक्र हमारी कुंडली के अंदर बुरे प्रभाव दे रहा है तो कुछ ऐसे उपाय बताएंगे। उन उपायों को करके अपने जीवन में शुक्र के जो फल होते हैं वह आपको प्राप्त होंगे। शुक्र ग्रह को पृथ्वी एवं लक्ष्मी माना गया है। शुक्र को दैत्यों का गुरु माना गया है तथा दैत्यों यानी राक्षसों जो निंद्रा एवं वासना के पुतले हैं, उन्हें धर्म या दर्शन से कोई मतलब नहीं है। अतः शुक्र ग्रह को वासना एवं विश्राम का कारक माना गया है। अकेला कुंडली के किसी भी भाव में बुरा नहीं माना जाता, क्योंकि यह ग्रह भौतिक सुख समृद्धि आदि का कारक ग्रह है। यदि किसी जातक की कुंडली में बुध शुक्र से प्रथम भाव, द्वितीय भाव एवं तृतीय भाव में हो तो दोनों के संयुक्त फल शुभ होते हैं तथा अलग अलग भी अच्छे माने जाते हैं। केतु भी शुक्र से इन भावों में हो तो भी फल अच्छा देता है, परंतु केतु इन भाव में न होकर अन्य भाव में हो तो राहु फल को विषाक्त कर देता है। यदि राहु की शुक्र पर दृष्टि हो अथवा शुक्र की राहु पर दृष्टि हो तो शुक्र का फल शून्य हो जाता है। यदि किसी की जन्म कुंडली में शुक्र पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव हो तो गोचर में से जब भी वह अशुभ भाव जाएगा तो उसके फल भी शून्य हो जाएंगे। शुक्र ग्रह की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी है। उसकी धातु चांदी और रत्न हीरा माने गए हैं। शुक्र पत्नी और प्रेमिका का कारक है। कपूर, घी, दही और सुगंध देने वाले पौधों पर शुक्र का ही अधिकार माना गया है। शुक्र ही सप्तम भाव पर नियंत्रण रखता है। चतुर्थ भाव में यह राशि फल का ग्रह माना जाता है। शुक्र ग्रह की अशुभता को दूर करने के लिए यह उपाय भी जरूर करने चाहिए। शुक्रवार का उपवास रखना, लक्ष्मी माता तथा संतोषी माता की पूजा करना, शुद्ध घी, दही, कपूर को पूजा स्थलों पर चढ़ाना, हीरा या सफेद पुखराज या सफेद मोती पहने, कपड़ों में सुगंध और मुंह पर क्रीम पाउडर लगाएं, साफ स्वच्छ प्रेस किए हुए कपड़े पहने तथा भूलकर भी कभी फटे पुराने या जले हुए कपड़े न पहने। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली के लगन भाव में किसी भी राशि का शुक्र बैठकर अशुभ प्रभाव देने लगे तो वह जातक अपने खाने में से भोजन का कुछ भाग गाय,
कुत्ते तथा पक्षियों को डाल दे तथा जौ और सरसों का दान में करें। भगवान पर पूरा भरोसा रखें और गोमूत्र को 8 बार सफेद कपड़े से छानकर पिएं तथा हो सके तो अपने सास एवं ससुर से शुद्ध चांदी ग्रहण करें तथा अपनी पत्नी को सिर पर पहनने वाले स्वर्ण के आभूषण पहनाए। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का शुक्र द्वितीय भाव में बैठकर अशुभ फल देने लगे, तब जातक आलू, दही और माखन का दान करे तथा व्यापार के लिए चौपाई जानवर रखे। यदि किसी जातक की कुंडली में किसी भी राशि का शुक्र तृतीय भाव में बैठकर अशुभ फल प्रदान कर रहा हो, तो जातक सदाचार का पालन करता रहे तथा अपनी ही पत्नी से दोबारा अग्नि की साक्षी मानकर शादी करें तथा घर में नृत्य एवं संगीत बंद रखें। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में शुक्र किसी भी राशि का होकर चतुर्थ भाव में बैठकर अशुभ फल देने लगे, तो जातक अपनी ही पत्नी के साथ दोबारा शादी करे तथा सदाचार का पालन करे। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का शुक्र पंचम भाव में बैठकर अशुभ फल प्रदान करने लगे, तो जातक गायों की सेवा करे, माता पिता की इच्छा के विरुद्ध शादी अर्थात प्रेम विवाह न करे और सदाचारी बना रहे। पति पत्नी दोनों अपने हिस्से का भोजन शुक्रवार के दिन किसी गरीब को बांटे। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का शुक्र षष्ठम भाव में बैठकर अशुभ फल देता हो, तो जातक नारी जाति का सम्मान करता रहे तथा उनके घर की कोई भी स्त्री कभी भी तथा कहीं भी नंगे पैर न रहे। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का शुक्र सप्तम भाव में बैठकर अशुभ फल देने लगे, तब जातक सफेद गाय के अतिरिक्त अन्य रंगों की गायों की सेवा करे तथा उन्हें भोजन दे। हो सके तो ससुराल से कांसे के ही बर्तन प्राप्त करें। यदि किसी जातक की कुंडली में किसी भी राशि का शुक्र अष्टम भाव में बैठकर अशुभ फल देने लगे, तब जातक पूजा स्थलों के सामने मस्तक झुकाए तथा भगवान के नाम पर कोई दान स्वीकार न करे और गंदे नाले या गटर में कुछ फूल या तांबे के सिक्के डाले। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का शुक्र नवम भाव में बैठकर अशुभ फल प्रदान कर रहा हो, तो जातक घर की नींव में चांदी एवं शहद डाले और कभी भी मांस, मछली, अंडा, शराब आदि का तामसिक वस्तुओं का सेवन न करे। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का शुक्र दसम भाव में बैठकर अशुभ फल देने लगे, तब जातक अधिक कामुकता से बचे तथा अपने घर की पश्चिम दीवार कच्ची रखे तथा पर नारी दूसरी स्त्रियों के साथ सेक्स अर्थात सहवास न करें और सदाचार का पालन करता हुआ काली उड़द, सरसों का तेल, कोयला, पत्थर आदि का दान करें। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का शुक्र एकादश भाव में बैठकर अशुभ फल प्रदान कर रहा हो, तब जातक शनिवार को तेल का दान करें तथा छेद वाला तांबे का सिक्का बहते पानी में डालें और हरे रंग के कपड़े और चूड़ियाँ किन्नरों को दें
और अपनी बहन, बेटी, मौसी, साली का आशीर्वाद प्राप्त करें तथा उनकी यथाशक्ति सहायता करें। दुर्गा पूजा करें और हरी वस्तुओं का दान में दें और बहते पानी में डाल दें। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का शुक्र द्वादश भाव में बैठकर अशुभ फल देने लगे, तब जातक गोदान करे और शुद्ध घी का दीपक जलाए और अपनी पत्नी द्वारा नीले रंग के फूल जमीन में गड़वाएं। पत्नी किसी न किसी प्रकार का दान करती रहे। इस प्रकार से यदि शुक्र आपकी कुंडली में किसी भी भाव में बैठा हो और वह अशुभ फल दे रहा हो तो ये उपाय करें। अवश्य ही शुक्र आपकी कुंडली में शुभ होगा और आपको शुभ फल देने प्रदान करेगा। इस प्रकार से यह छोटे छोटे उपाय करें। इन उपायों से अवश्य ही शुक्र के फल आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि जो भी जीवन में सुख प्राप्त होते हैं वह शुक्र ग्रह की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। विवाह, शादी, ऐश्वर्य, धन, दौलत, लक्ष्मी, वाहन, मकान आदि जो भी यह चीजें हैं वो शुक्र के अधीन हैं। इसलिए शुक्र ग्रह को प्रबल करें। हरिओम हरिओम।